मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। मैं रिटायर्ड डायरेक्टर प्रोफेसर हूँ कार्डियोलॉजी का, एम्स नई दिल्ली से। तो मेरा ये था कि मैंने एम्स में बहुत ज़्यादा लोगों का इलाज करा, पूरे सब तरह के तबके का इलाज था। वीवीआईपी से लेकर मिनिस्टर और जो और स्टेट मिनिस्टर, नेशनल मिनिस्टर, सबसे लेकर और बिजनेसमैन और कॉमन आदमी का भी करा। लेकिन फिर मेरे को एक इच्छा हुई, उजाला ग्रुप के मैं चेयरमैन से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी जो वो है फिलॉसफी कि हम जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में ऐसी फैसिलिटी देंगे जो कि वर्ल्ड क्लास हो, जो कि ताकि मुरादाबाद और इस एरिया के लोगों को, रामपुर के एरिया के लोगों को दिल्ली नहीं भागना पड़े कि दिल्ली बम्बई में उनका इलाज होता है, ऐसा ना हो। उनको वही इलाज जो दिल्ली बॉम्बे में अवेलेबल है या इवन अमेरिका में अवेलेबल है, क्योंकि मैंने 3 साल अमेरिका में भी प्रैक्टिस करी है। तो जो अमेरिका में अवेलेबल इलाज है वो यहाँ की जनता को मिल सके, ऐसा विचार आया। तो उस वजह से फिर हम इधर पे आए, मुरादाबाद में जो ब्राइट स्टार हॉस्पिटल है, सिग्नस ब्राइट स्टार, वहाँ पे ज्वाइन किया है। और हमारा विचार ये है कि जो दूर दराज के एरिया है, जो आसपास के एरिया है, वहाँ पे भी हम महीने में 2 बार 3 बार 4 बार जाकर और उधर पे अवेयरनेस बढ़ाएंगे कि हार्ट की प्रॉब्लम कैसे डायग्नोस करनी है, कैसे उसको ट्रीट करना है। यहाँ पे आके हमने ऑब्जर्व करा कि बहुत लोगों का गलत इलाज चल रहा है। अभी हाल ही में 4-5 पेशेंट मैंने ऐसे देखे जो अस्थमा की तरह मैनेज हो रहे थे, लेकिन जब उनका ईसीजी करा, उसके बाद इको करा, तो बाद में पता चला कि उनको तो हार्ट की प्रॉब्लम है। बाद में उनकी एंजियोग्राफी करी और छल्ला डाल दिया तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। एक माता जी थी जो कि करीब 80 साल की थी, करीब 78 ईयर्स की थी। वो माता जी का अस्थमा का इलाज चल रहा था 10-20 साल से, और वो ठीक नहीं हो रही थी, और वो अब की बार वेंटिलेटर पे आ गई। फिर उनकी एंजियोग्राफी करी तो पता चला नसों में ब्लॉकेज है, और फिर वो नस खोल दी। और अभी मेरे को भी पिछले 4-5 दिन पहले दिखाने आई तो मैं पहचान ही नहीं पाया उनको, क्योंकि वो इतनी बुरी हालत में आई थी, और अब वो एकदम रिकवर हो गई और बिल्कुल यंग हो गई। तो कहाँ बैठा करेंगे आज, कहाँ पर आप, कौन सा हॉस्पिटल है? हम जो है यहाँ पे अभी ऑर्बिट हॉस्पिटल है रामपुर में, हम यहाँ पे बैठा करेंगे। हर बृहस्पतिवार बैठने का विचार है। कम से कम महीने में 2 बार तो बैठेंगे ही, हो सकता है ज़्यादा बढ़ा दें। देखिए, हार्ट की जो बीमारी होती है वो लाइफस्टाइल की बीमारी होती है, मतलब अपनी जो दिनचर्या की बीमारी है। अब हो क्या रहा है कि आज से 60 साल पहले दिनचर्या अलग तरह की थी, खान पान अलग तरह का था। अब क्या है, घी तेल इजीली अवेलेबल है और वनस्पति घी अवेलेबल है, तो लोगों ने क्या करा है, अपनी डाइट बदल दी है और अब इतना ज़्यादा वनस्पति घी खाते हैं। दूसरा क्या हुआ है कि एक्सरसाइज करना बंद कर दिया है। पहले लोग खेतों पे जाके काम करते थे, अब कोई छोटा सामान भी लेना है तो गाड़ी में बैठ के जाते हैं और जाकर अपना खरीद लाते हैं। चलना फिरना और एक्सरसाइज करना, टोटल एक्टिविटी करना बिल्कुल बंद हो गया है। तीसरा नंबर जो चीज़ हुई है वो है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर तबके में स्ट्रेस आ गया है, हर एक को किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस है। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोग समझते नहीं है कि नींद की कमी, कि लोग अब कम सो रहे हैं, प्रॉपर रात को नींद ही नहीं ले पा रहे, और वो भी एक वजह है जिसके कारण से हार्ट की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, एपिडेमिकली बढ़ गई हैं। और अब इस समय की जो स्थिति है कि इंडिया में जो नंबर 1 किलर है, आप सोचोगे कि हो सकता है टीबी हो सकता है मलेरिया हो सकता है एक्सीडेंट हो, लेकिन नहीं, हो सकता है कैंसर हो, लेकिन जो नंबर 1 किलर है इस समय हार्ट डिजीजेज है पूरे इंडिया में। और हार्ट अटैक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि 50% लोगों को कोई सिम्टम पहले आते हैं, 50% सडन होता है और मर जाते हैं लोग। तो आपने भी देखा होगा, बहुत सारे में के थे और बहुत सारे और जो सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो रोज़ जिम करते थे, फिर भी वो हार्ट की प्रॉब्लम हुई उन्हें।